आइए हम सब प्रभु के वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आशीष दे आपको। जितने लोग इस समय बीज बो रहे हैं, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई जो है पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाने की सेवकाई है और आत्माएं बचाने की सेवकाई है। जहां कोई नहीं जाता, यरीहो की नगरी में कोई नहीं जाता था, वहां यीशु मसीह जाता था। मतलब ऐसे ऐसे एरिया में जहां कोई नहीं जा सकता, खुदावन मुझे लेकर गया। हैदराबाद में, गुजरात में बड़े बड़े क्रूसेड किए आपके सामने, और परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता, आशीष देता है। लेकिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, पवित्र आत्मा उनको बहुत आशीष दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे और उन लोगों के जीवन में काम करे। आइए हम अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में बड़ी बरकतें आए यीशु मसीह के नाम में। और आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोग जो हैं उपवास करते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थनाएं उनके जीवन में कह रहे कि वो आशीष कई बार नहीं लेकर आती। क्यों? बहुत सारे लोगों को आज सीखना है और अपनी डायरी पर डालना है। अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 100% आशीष मिले या फिर आपको 50% मिले, ये मर्जी आपकी है कि 40 लेना है, 30 लेना है। यीशु मसीह ने कहा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। तो आपकी मर्जी है। और जितने स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज सब बरकत लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको लिखना है अपनी डायरी में। किसी को 30 गुना चाहिए, अपने पड़ोसी को बच्चों 30 चाहिए, 60 चाहिए, तेरे को कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो 100 चाहिए, मतलब कि आपको 30 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए। लेकिन जब आप सीख लेंगे तब आपको मिलेगा। और आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं क्योंकि 40 दिन की फास्टिंग चल रही है इन दिनों में। तो इस समय कि आपको इन दिनों में तैयार होना है। ये जो ईस्टर के दिन परमेश्वर लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया कि हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करें कि आज पूरे साल में, जो पिछले साल में जो गलतियां हुई, जो भी कोई लाइफ में गलतियां हुई, तो इन दिनों में आप इस समय तैयार हो और परमेश्वर से आशीष पाएं। जब आप इन दिनों में सीखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज का हमारा टॉपिक है उपवास की शक्ति। देखो, उपवास की एक पावर, उपवास करने के बाद एक पावर मिलती है आपको। कुछ लोग उपवास करने के बाद पता क्या मांगते हैं? उपवास करने के बाद वो मांगते हैं कि शायद उपवास इसलिए रख रहे हैं कि परमेश्वर हमें घर दे, हमें गाड़ी दे, हमें बच्चा दे, हमें परिवार दे। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि उस उपवास में परमेश्वर देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन नहीं मिलता, उपवास के बाद मिलता है। और फास्टिंग करना क्यों जरूरी है, ये बाइबल में आज हम देखेंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना के बाद भी परेशान रहते हैं, उपवास के बाद भी परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगियों में उपवास अगर सही ढंग से नहीं होगा तो उनकी जिंदगियों में वो उपवास पूरा नहीं होता, तो परमेश्वर उनके जीवन में कोई काम नहीं करता। क्या कहिए उसको? बाहर कौन है? तो उपवास की ताकत जो है वो आपकी लाइफ में, कह रहा है कि फास्टिंग में जो आप उपवास कर रहे हैं उसमें परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में चाहता है कि आप लोग जब उपवास करें तो परमेश्वर को बता कर करें। सबसे पहले आप बताएं कि मम्मी कल मेरा उपवास है, डैडी कल मेरा उपवास है। नहीं तो आपकी माँ आपसे बार बार पूछेगी कि बेटे रोटी खा ले, रोटी खा ले। और आपने अगर उसको बता दिया कि मेरा उपवास है, तो उसी समय वो उपवास माना नहीं जाता है। शैतान को पता लग जाता है। परमेश्वर की नज़र में तो माना जाता है, लेकिन शैतान को पता लग जाता है कि ये उपवासी है, इसलिए वो आपके पीछे हो जाता है। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में 6 के 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, मैथ्यू चैप्टर और उसके 6 के 16 में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मतलब तुम किसी पे प्रचार ना करो, किसी को ये ना बताओ कि मैं उपवासी हूं, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो 16 में लिखा, कह रहा इसका मतलब उन्हें प्रतिफल नहीं मिलने वाला, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, बस। कहता है किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। कहता है कि ना तेरे बाल से पता लगना चाहिए, ना तेरे मुंह से पता लगना चाहिए, ना तेरे फेस से पता लगना चाहिए। आजकल के लोग जब उपवास करते हैं, आपको पता ही है, ओ मम्मी आज मेरा फास्ट हैगा, मम्मी आज खाना तू बना दे, आज मम्मी तो चाय ले आ मेरे लिए, आज झाड़ू तू लगा दे, मम्मी आज मेरा फास्ट हैगा। हम लोगों को बोलते हैं मम्मी मैं आज उपवास, तेनू पता मैं उपवास रखा, आपको पता मैंने उपवास रखा है, फास्ट रखा है, आपको मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हस्बैंड को बोलती हैं आजकल की औरतें, आपने खुद बता दिया उसको, आपने पति को बताया, माँ को बताया, काम वाले को बताया, और उस दिन जो झाड़ू लगा रहता है, नौकर होता है, उसको आप डांटते हैं, बोलते हैं तेरे को नहीं पता मेरा उपवास है, चाय लेके आनी थी आज मेरे लिए।
मतलब उसी समय आपका उपवास जो है वो माना नहीं जाता। समझ में है कि नहीं? आप व्रत रखते हैं तो यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, अरे वो कपटियों, कहता है कपटियों की तरह प्रचार मत करो, कपटियों की तरह कहता है विचार मत करो, कपटियों की तरह कहता है कि छल की बातें ना करो। मतलब परमेश्वर जो है यीशु मसीह उन उपवासों को एग्री नहीं करता। वो इसलिए बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हैं जब आपकी स्वर्ग जाती हैं तो थोड़ी सी ऊपर जाती हैं, थोड़ी सी वहीं वापस आ जाती हैं, आपकी विनती स्वीकार नहीं होती है। जब आप कह रहे उपवास करते हैं तो आप सही ढंग नहीं होगा तो उसी समय वो आपके पास परमेश्वर के पास आपका उपवास जाएगा नहीं। बेशक आप 40 रख लो। एक आदमी आया कहता मैंने कहा कितने उपवास रखे? कहता मैंने 120 उपवास रखे। मैंने कहा 120? मैंने कहा तूने तो बाइबल भी पार कर दी। मैंने कहा 120 कैसे? कहता मैंने 120 रखा, 120। मैंने कहा ओहो, परमेश्वर ने तो उम्र बनाई थी 120 साल कि अब 120 साल जिएंगे, तो तूने 120 साल तक उपवास ही कर लिया। तो उसका मतलब कह रहा है कि बाइबल में कहीं भी 120 साल उपवास नहीं है। तो मतलब आपके जीवन में 120, 120 उपवास नहीं है। तो उसने अपनी मर्जी से उपवास रखने शुरू कर दिए। वो उपवास रखने का फायदा नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने 40 में से एक रोजा रखा। यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, लेकिन उस 40 में से उसने कहता है कि एक रोजा भी रख लो, लेकिन वो 40 के बराबर रख लो। आप एक रोजा भी अगर आपने, एक फास्टिंग भी आपने अगर 40 दिन के बराबर कहता आपने रख लिया, कहता आपका चरित्र उस दिन साफ होना चाहिए। आपके कहता है कि आपके मेल कहता है परमेश्वर के वचन से खाने चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर उन लोगों को बोलूंगा जो छुट्टी पर होते हैं उनको उपवास रखना चाहिए। जिनकी छुट्टी नहीं होती, काम पर जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं काम पर, ठीक है, तो आप अपनी आत्मा में तैयारी होनी चाहिए। उन लोगों को आगे मैं बताऊंगा वचन से कि क्या हो रहा है उपवास में, लेकिन पहले उसके बारे में आपको समझा दूं कि उपवास जो है आपको उस समय में अपनी आत्मा में, अगर आप काम पर जा रहे हो और अब ये ईस्टर के दिन चल रहे हैं, नहीं आपका दिल कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही है मैंने उपवास रखना ही रखना है, तो आप उस समय परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर मैं अब उपवास रखूंगा और मेरी जिंदगी में तू काम कर। और इसी समय आपको ज्यादा उस दिन पवित्र 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 के शब्द आपको उच्चारण करना है परमेश्वर का। पवित्र पवित्र, स्तुति हो स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, स्तुति हो, यहाँ की स्तुति हो। आपने भाई भजन संहिता में देखा कितनी बार लिखा आता है यहाँ की स्तुति हो। जब आप उपवास बार बार करते हैं तो लेकिन परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब आप उपवास का तरीका गलत होगा तो नहीं सुनेगा। उपवास करने का तरीका सही होगा तो कौन लोग उपवास रख सकते हैं? कहता है अगर आप, वो लोग, हर व्यक्ति उपवास रख सकता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहेंगे कि मैं उपवास कैसे रखूं, तो आपको दिन भर कहते हैं आप उपवास 3 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, आप समझ रहे हैं, इतने आप उपवास रख सकते हैं। क्योंकि एक बार नाइजीरिया में खबर आई कि उसने कहा 3 दिन कोई खाना पीना नहीं पिएगा और ये वो कुछ नहीं खाएगा पिएगा। तो उसमें शुगर के पेशेंट भी थे, किडनी के पेशेंट भी थे, और उसमें से 10-12 बच्चे मर गए, 10-12 आदमी मर गए क्रिश्चियन चर्च के अंदर। जब वो मर गए तो इसका मतलब कि वो वर्ड नॉलेज की कमी, बाइबल में लिखा वचन के ज्ञान के ना होने के कारण कहता है कि आज भी लोग नाश हो जाते हैं। तो मतलब कहीं वचन में प्रचार करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं होता, और उसके कारण कहता है आज भी बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपको 3 दिन, 7 दिन, या फिर 1 दिन, या फिर 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन का आप रोजा रख सकते हो। और आपको लेकिन परमेश्वर को बता कर रखना है, परमेश्वर कल मैं उपवास रख रहा हूं 3 दिन के लिए। तो अपनी माँ को भी बताओ, अपने डैडी को बताओ, जो आपको जानता, आपकी पत्नी को बताओ, पति को बताओ कि मैं उपवास रख रही हूं, कल मुझे टोकना मत। समझ रहे कि नहीं? या फिर आप उसी समय आप उनको बता दो रात को, और अगले दिन आप उपवास करो। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दाल खा सकते हैं। मतलब कि उपवास का मतलब होता है कि त्याग करना। उपवास का मतलब है कि स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाने, स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी, जो आपके जीभ को अच्छी लगे वो नहीं खानी, जैसे मुर्गा, बकरा, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट बच्चों के लिए खा रहे हो। तो आप उपवास के लिए कह रहे हैं इन चीजों को, जो चीज आपकी आंखों को अच्छी लग रही है और आप उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये त्याग नहीं है। उपवास आंखों का भी होता है, उपवास जीभ का भी होता है। उपवास लोग सोचते हैं बस कि हमारे धर्म में, कि हम लोग सोचते हैं कि जीभ का ही है, बस जीभ ही खाना। उपवास आंखों का भी है, कि उपवास आपकी कानों का भी है, उपवास आपके पैरों का भी है। आज मुझे अपने दोस्तों के यहाँ टाइम पास करने नहीं जाना, ताश खेलने नहीं जाना, आज मुझे जाना ही नहीं है। कह रहा आज मुझे, कह रहा कुदृष्टि नहीं डालनी, मतलब मतलब आज क्या हमेशा नहीं डालनी, लेकिन आपको उस समय कह रहा कि वो
ऐसी चीजें नहीं देखनी जिसके कारण आपका मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है, नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, आप इन चीजों को देखते हैं, तो इन चीजों को नहीं देखना। जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपका आधा दिन तो वैसे ही चला जाता है। तो आपको कह रहा टीवी नहीं देखना इन दिनों में। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब आप, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर यही सिखा रहे हैं, बस इतने दिनों में नहीं देखना। अरे भाई, मैंने कहा कि अगर आप 40 दिन छोड़ गए तो याद रखना कि आप 100 दिन भी छोड़ सकते हो। एक आदमी अगर सिगरेट पीना 40 दिन छोड़ सकता है तो उसको आदत पड़ जाएगी एक मंडल खत्म करने वाले को कि मैं 2 दिन छोड़ सकता हूं या 10 दिन छोड़ सकता हूं, 40 दिन छोड़ सकता हूं, तो मैं पूरी जिंदगी भी छोड़ सकता हूं। तो परमेश्वर की पावर आपको मिलेगी। उपवास एक शक्ति है, याद रखना। उपवास जो है एक शक्ति है, वो पावर है। लोग सोचते हैं शायद उपवास में रखूंगा और मैं बहुत अच्छा परमेश्वर से कुछ मांग लूंगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देंगे उपवास के दिन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन परमेश्वर आपके पीछे नहीं होता है, शैतान आपके पीछे होता है। वो आगे वचन में बताऊंगा आपको कि जितने इस समय लाइव देख रहे हैं उन्हें आज मैं ऐसी शक्ति दिलाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि आज से आपका काम दौड़ने लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके हर आशीष आपकी खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन बोल रहे हैं तो आपकी आशीष खुल गई आज से यीशु मसीह के नाम में। तो जब आप काम करते हैं तो पावर चाहिए होती है। जैसे आप काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। आपके घुटनों को पावर चाहिए, ऑफिस में जाओ तो पावर चाहिए, तो आपके कमजोर हो जाते हो तो आपको पावर चाहिए। तो इसका मतलब जो है आपके शरीर को एक ताकत की जरूरत है। ऐसे ही हमारी स्पिरिट को, आत्मा को, अब कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मैं बहुत पहले प्रार्थना करती थी लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। तो इसी समय वो उपवास जो है वो आपको आने वाले समय के लिए एक बैटरी रिचार्ज करता है, आपको ताकत देता है कि आप आने वाले समय में भी प्रार्थना करते रहें, दुख के समय में प्रार्थना करते रहें और आप बैक स्लाइड ना हो जाएं। इसलिए उपवास रखा जाता है कि परमेश्वर मुझे एक एनर्जी पावर नहीं, मुझे सुपर नेचुरल पावर दे और मेरी स्पिरिट को मजबूत कर कि परमेश्वर वो पावर जो है मेरे अंदर आए कि जब कोई दुख की घड़ी आए तो मैं उस समय स्ट्रांग रहूं। परमेश्वर उस समय उपवास में जो आपने मांगा होगा कि परमेश्वर के मैं ऐसी भी कोई समस्या है तो मैं स्ट्रांग रहूं। दानियल स्ट्रांग क्यों रहा? क्योंकि वो उपवास करता था। तो उस समय में वो शेर की मान में वो उपवास करके थोड़ी बैठा था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उसको पहले से स्पिरिचुअल और मजबूत किया हुआ था। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ उपवास इसलिए करते हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उपवास में और वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को मजबूत करता है। वो आपकी स्पिरिट को कहता है एक ताकत देना चाहता है। आप बेशक भूखे हैं, आपने त्याग कर दिया है, आपने त्याग किया जब चीजों का, तो परमेश्वर की वो पावर पाने के लिए की है, कि वो स्पिरिट को पाने के लिए की है। जब आप वो उपवास करते हैं, त्याग करते हैं संसारिकता का, तो उसी समय परमेश्वर की ज्योति जो है वो आपके अंदर आना प्रवेश करती है। परमेश्वर की बातें आपके अंदर आना प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो दिन जो है वो आपको शुद्ध करता है, वो दिन जो है आपको पवित्र करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शन दिखाना शुरू करता है, क्योंकि आपने त्याग किया उन चीजों का, जिन चीजों का त्याग परमेश्वर स्वर्ग में करके बैठा हुआ है, संसारिकता का, वो आपने किया हुआ है। तो परमेश्वर ने इसलिए बाइबल में कहा प्रेरितों के काम में तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे, और भजन संहिता में कहा मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा कि वो मसीह जाति बनाऊंगा और केवल वो परमेश्वर की स्तुति करेगी और उन्हीं के होठों से मैं अपनी स्तुति लूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर क्यों कह रहे थे ये बात? वो इसलिए कह रहे हैं बात क्योंकि एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो कहता है कि जो व्यक्ति तैयार हो गया कि परमेश्वर मैं सिर्फ उपवास करूंगा और उस दिन मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह मेरी जरूर सुनेगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस समय हाथ हिला सकते हैं कि मेरी समझ में आ रहा है। बोला हालेलुया। तो इस समय आपकी समझ में आए कि आपको उपवास जब रखना है, जब आपको ऊपर से डायरेक्ट आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी परमेश्वर की, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। याद रखना, उपवास जब आप इस तरीके से रखते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ता। यहां पर यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? खुश होकर, क्योंकि वो उपवास इस तरीके से करता था। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तेरे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। लेकिन जो नए विश्वासी जुड़े नए नियम में, वो उपवास दूसरे तरीके से रखते थे, वो आजकल के लोगों के तरीके से रखते थे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा कि साथ के साथ में कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले के भविष्यवक्ता जो थे उनको कहा कह रहे यिर्मयाह की किताब में कि तुम मांगोगे तो तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा। लेकिन अब क्या कह रहा है? तुम मांगोगे तो मिलेगा। इसका मतलब हमें सुपर नेचुरल पावर मांगने की जरूरत है। वो सुपर नेचुरल पावर आपको उपवास के दिनों में मिलती है, आप जब करते हैं। तो यहां पर इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उपवास रखने से आपको शक्ति मिलती है।
उपवास रखने से आपकी अंदर जो आत्मा होती है कि आप उस दिन मांगे कि परमेश्वर मेरे को शक्ति दे कि मैं प्रेयर करने वाला बनूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला बनूं, मैं परमेश्वर आराधना करने वाला बनूं, मैं परमेश्वर तेरे साथ स्तुति करने वाला बनूं। जब आप ये चीजें मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है कि आपकी बॉडी में जो करके की कमजोरी होगी वो मजबूत होने लगेगी, जो आपके फाइनेंस में कमजोरी होगी वो फाइनेंस में कमजोरी दूर हो जाएगी। कह रहा है कि जो भी आपके पर कर्जा होगा वो दूर हो जाएगा, लेकिन आपने परमेश्वर को खुश करना है इन दिनों में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।